नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 24 घंटे के अंदर मिले जिले में 2 संदिग्ध शव। पुलिस आरक्षक के साथ पुलिस के परिजनों ने ही जमकर की मारपीट। बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज। सीईओ को धमकी देने वाले ऑडियो के आधार पर दर्ज हुआ मामला और मरे हुए आदमी के नाम से फर्जी वसीयत करवाकर जमीन हड़पने का मामला आया प्रकाश में। खबरें विस्तार से। बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ मामला दर्ज। न्यायालय ने ठहराया दोषी। 3 माह पूर्व विधायक और जनपद सीईओ के बीच तू मैं का ऑडियो वायरल हुआ था। फिर सीईओ पर जानलेवा हमला भी हुआ था। 3 महीने पहले जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के 1 घंटे के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई और कई दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मारपीट में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, जिसके बाद सीईओ के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने पर अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना है तथा न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सिरमौर के विरुद्ध विधायक केपी त्रिपाठी और उनके कुछ आदमियों ने पूर्वा फाल के पास 16/8/2022 को घटना कारित किया था। उसमें पुलिस ने अन्वेषण सही तरीके से नहीं किया था और कुछ आरोपियों को मुलजिम बनाकर पेश किया गया था। और जब न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ, उस समय हम सीओ साहब की ओर से आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए 190 धारा का। तो उन्होंने प्रकरण का अवलोकन किया और उसमें वो विधायक केपी त्रिपाठी जी को विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 353, 332, 333 का 120B का संज्ञान लिया है। और अन्वेषण अधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि आपका अन्वेषण जो है गलत तरीके से किया गया है और कुछ बिंदुओं पर डायरेक्शन दिया गया है कि अन्वेषण करें और उसके बाद 173(8) में जो अन्य आरोपी हैं उनके विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और विधायक जी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया गया है उपस्थित होने के लिए न्यायालय में। कोर्ट ने विवेचक को निर्देश दिया है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए और जो प्रकरण में हीला हवाली की गई है उन बिंदुओं पर भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि ये गलत तरीके से आप विवेचना किए हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है और जो मोबाइल लोकेशन, टावर लोकेशन इत्यादि बिंदुओं पर भी अन्वेषण के लिए निर्देशित किया गया है और विधायक को सीधे सम्मन जारी किया गया है हाजिर होने के लिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और शेष के विरुद्ध 173(8) का प्रकरण अभी अन्वेषण में है और विधायक जी के खिलाफ संज्ञान ले लिया गया है। बस इतना अभी काम चल रहा है। इनके ऊपर 120B है और अन्य जो भी धाराएं हैं 147, 48, 49 और 353, 325, 332, 333 की धाराएं। ये 120B में भी सभी धाराएं पहले से ही लगी थी। 307 को पुलिस ने हटा दिया है। इस बिंदु में भी हमारा फोकस था। बुधवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने एसडीएम को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि बोदाबाग में अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इस दौरान हनुमान मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से विश्व हिंदू परिषद के लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। घटना के दिन रात होने की वजह से लोग रुक गए, लेकिन दूसरे दिन इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और एसडीएम रीवा से बात की। ये एक संगठन विशेष द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर एक मंदिर जो हल्के रूप में क्षतिग्रस्त हुआ है उसको लेके और इनकी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए। तो हमने इनको कहा है कि यहाँ जांच करा ली जाएगी और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे मंदिर या धार्मिक संस्थान वगैरह हटाए जाते हैं उस पर पहले लोगों से चर्चा कर ली जाए
तो इस मांग को भी स्वीकार किया गया है कि निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए। सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही विकास कार्य हो सकते हैं, तो इनको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा ताकि हम पहले बात कर पाएँ इनसे। जो भी विकास कार्य हैं, यदि कोई मंदिर वगैरह आ रहा है तो पहले चर्चा करके उसके बाद ही हटाया जाए। इनका आरोप है जिला प्रशासन द्वारा जो सड़क चौड़ीकरण के द्वारा ठेकेदार इसमें PWD की जो ब्रिज इकाई है उसके द्वारा ये सड़क चौड़ीकरण और जो सिरमौर जो है उसके 3rd लेन सिरमौर चौराहे से निकाल रहे हैं, उसको लेके ये विकास वाला जो काम है ये चल रहा है। और यहाँ पर जो अतिक्रामक है सरकारी भूमि में जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ उनको हटाया जा रहा है। यहाँ पर एक ये बहुत ही प्रतिष्ठित, थोड़ा सा रास्ता प्रतिष्ठित हनुमान जी का मंदिर था। इस मंदिर को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इधर से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसमें मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्तियाँ तोड़ दी गई, जिससे हम सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। हमको कल जानकारी मिली जब, तो वो चूँकि समय हो चुका था, रात का मौसम था, इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन पर आए हैं और माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय को, जिलाध्यक्ष महोदय को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। तत्काल हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें तत्काल दोषी के विरुद्ध FIR दर्ज कराया जाए, संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए और मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए नए सिरे से। और उसके अलावा एक समिति बनाई जाए जिसमें हमारे माननीय जिला मंत्री जी रहेंगे, जिला संयोजक जी रहेंगे और भी यहाँ के समाज के प्रतिष्ठित हिंदू लोग रहेंगे, और उन सब की एक समिति बनाई जाए जहाँ किसी भी निर्माण कार्य में अगर कोई धार्मिक स्थान फंस रहा है तो उसको हटाने के पहले उस समिति से विचार विमर्श कर लिया जाए। उसके विचार विमर्श के बाद जहां हम लोग उसको पुनर्स्थापित कर दें, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। अभी शासन प्रशासन से क्या बात है? शासन प्रशासन आ रहा है बात करने के लिए, प्रशासन बात करने के लिए आ रहा है। अब संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव। बताया जा रहा है कि मऊगंज के पाड़र में कनकेसरा गांव से कुछ लोग रिश्तेदारी में निमंत्रण में गए हुए थे, जिसमें मृतक प्रभुदयाल पटेल पुत्र यज्ञलाल पटेल थे, जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास बताई जा रही है। वो भी गए हुए थे। मृतक के साथ 4 से 5 की संख्या में अन्य लोग भी थे और बोलेरो से गए हुए थे। मृतक कुठा स्कूल में शिक्षक था। पाड़र बाजार से लगभग 200 मीटर दूर आज शव देखा गया। जेब में रखे आधार कार्ड के बाद शव की पहचान हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं शरीर में मिले चोट से एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्म कायम कर लिया और पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध अवस्था में श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक कटनी से रीवा काम करने के लिए आया करता था। शारदापुरम में स्थित एक निजी मैरिज गार्डन के पास एक श्रमिक का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को फोन पर दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि श्रमिक कटनी से काम करने के लिए रीवा आता था और नशे का आदी भी था। संभवतः गिरने से चोट लगने के कारण मौत हुई है। पूरी जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। मृतक के भाई से बात की गई तो उसने कहा कि उसके भाई की किसी से दुश्मनी नहीं है और अगर है भी तो उसे पता नहीं है। अभी कुछ 10-15 दिन से क्या करने आए थे? यहाँ काम करने आए थे। किस तरह के काम करते हैं? मिस्त्री आनागिरी। ये कल उनकी बॉडी मिली है तो क्या मतलब कैसे उनकी मौत हुई, कुछ पता है आपको? ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे इनकी मौत हुई है। अब जिस हिसाब से मुझे बताया गया है कि वहाँ पास बॉडी मिली है मुझे, और क्या बताएं उसमें। उनके सिर में चोट के निशान भी हैं? हाँ, सिर में चोट के निशान है पीछे तरफ। किसी से इनकी यहाँ कोई रंजिश रही? ऐसा तो कुछ ऐसा हमको नहीं पता है। अब हमें ये भी नहीं पता था कि ये कब आ गए हैं यहाँ। ये तो हमें अभी पता चला कि 10-15 दिन पहले आए थे। इनका परिवार कहाँ रहता है? परिवार पिपरिया कला में रहता है। कटनी में? जी। कितने बच्चे इनके? इनके 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। रात में बंधन मैरिज गार्डन के पास एक बॉडी मिली थी, तो कुछ वहीं शारदापुरम के एक तिवारी जी है, आदर्श तिवारी जी है, उनने सूचना दी थी। ठीक, इसकी चोट के निशान भी है सर में? उसके सर में जब ये चेक किया गया तो सर में चोट है। हो सकता है गिरने की हो, क्योंकि घर वाले बताते हैं कि ड्रिंक करते थे, दारू पीते थे। ये कहाँ रहते थे? ये बताए अनुसार अभी स्पष्ट नहीं बता सकते। पोखरी टोला में कहीं किराए से रहते थे। निवासी जैसे कहाँ के? निवासी है पिपरिया कला, वार्ड नंबर 16, कटनी। नाम क्या है? देश भर में 60 लाख खाली सरकारी पदों को तुरंत भरने के लिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने आज प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है। लोग परेशान हैं। विभिन्न जगहों से लोगों को हटा दिया गया है। लोगों की नौकरी जा रही है। आज देश में 60 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, जिन पर भर्ती नहीं की जा रही है, जिससे युवा परेशान है। पढ़ लिख कर जाएं तो कहां जाएं और अपने घर का गुजारा कैसा करें। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने आज माननीय प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा।
ये आज संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की रीवा इकाई के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर रीवा के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में जो मुख्य बिंदु है वो देश में जो बेरोजगारी है और जो 60 लाख सरकारी पद खाली हुए हैं उससे भर्ती को लेकर के कहा गया है। साथ ही जो 2022 में रोजगार नीति बनी हुई है उसको लेकर के भी उसमें सुधार के और नए बिंदु जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया। उसी के संबंध में ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाएगा। सभी साथियों को जय हिंद। आज देश की बात फाउंडेशन के तहत जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का बैनर है उसके तहत पूरे हम देश के अंदर हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और रीवा जिले में भी रोजगार आंदोलन जो है हिस्सेदारी निभा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जो सरकारी पद खाली है जिसमें से हम लोगों ने आरटीआई के द्वारा जो हमारा संगठन जानकारी लेके आया है वो ये है कि 60 लाख लगभग पद खाली है पूरे देश के अंदर। उन सभी पदों को तत्काल भरा जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने एक दिन का सांकेतिक उपवास किया है और अगर आगे हमारी बात को सुना नहीं जाएगा तो हम लोग और बड़े आंदोलन करेंगे और जन समर्थन मिलेगा और हम लोग अपने अधिकार लेंगे। पुलिस आरक्षक के साथ पुलिस के ही परिजनों ने जमकर मारपीट की है। अमैया थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक के साथ पुलिस आवास के सामने एसआई और उसके लड़कों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है किसी मामूली विवाद को लेकर यह घटना हुई। शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। मेरा नाम शंकर साकेत, 11/25/2022 को समय 1 बजे पुलिस लाइन से मैं रीवा अपने कॉलोनी आ रहा था। कॉलोनी के पास आते ही पुलिस वालों के लड़के और पुलिस वालों ने कार से आए और मारपीट करने लगे, जिसमें मेरे गंभीर चोट आई है, जिसमें नाक में लगा हुआ है। न तो मेरी FIR हुई है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है कि वापस कर लो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में मनाया गया संविधान दिवस। संविधान दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य अतिथि एवं प्रभारी कुलपति प्रोफेसर NP पाठक की अध्यक्षता तथा कुलसचिव सुरेंद्र सिंह परिहार के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि संविधान हमें अपने अधिकार और दायित्व दोनों प्रदान करता है, परंतु यदि कोई नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे तो किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता। किसी भी जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय हेतु एवं समता हेतु, जन सुविधा हेतु संसद, विधान मंडल तथा अन्य उचित मंच पर आवाज बुलंद करे। न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय की आवश्यकता है, तभी संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। विषय प्रवर्तन डॉक्टर आलोक मिश्रा तथा आभार डॉक्टर सप्तमुनि द्विवेदी ने किया। मंच संचालन में विधि छात्र उदित श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर विभाग से जिला न्यायाधीश के रूप में चयनित मनोज तिवारी एवं लोकेश मिश्र का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विभागीय प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आजादी के 75 साल ही हुए। आप कल्पना करिए, लगभग 200 साल अंग्रेजों का शासन, उसके बाद 400-500 साल मुगलों का शासन, कितना लंबा 600-700 साल
75 साल में हम लोग लगता है कि जैसे हम लोग जीवन भर से स्वतंत्र रहे, कभी गुलामी रही ना होगी, लेकिन हमारे पूर्वज गुलामी को उन्होंने झेला, उन्होंने देखा, और उस समय एक तड़प पैदा हुई देश के अंदर कि देश को इस स्वतंत्रता की बेड़ियों से बाहर निकालना है। आह्वान हुआ, जनता खड़ी हुई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान की, अपने परिवार की, अपने जायदाद की, अपने संपत्ति की चिंता नहीं की। उसकी व्यवस्था उन्होंने की। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करे। विश्वविद्यालय का वो वन्य प्रांतर जहां पर अभी एकांत था, आज से वो जंगल के रूप में विकसित हुआ, लेकिन सोच देखिए, मिशन देखिए, विजन देखिए कि अब वो हमारे लिए श्वसन संस्थान, जिससे हम प्राण तत्व, वायु तत्व ग्रहण करके अपने आप को प्रदूषण के या नगरीय प्रदूषण के दोष से बाहर ले आएंगे। मैं अपने माननीय कुलपति जी की अनुपस्थिति में उनकी ओर से, अपनी ओर से, आप सभी की ओर से माननीय श्री राजेंद्र, अपना जो संविधान है वो संविधान सभा में ने अंगीकृत किया था, इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाने का दिन चुना गया। साथ ही 26 जनवरी 1950 को जरूर अपना संविधान लागू हुआ, अपना देश गणतंत्र बना, लेकिन जिस दिन अंगीकृत किया गया था उस दिन को चुना गया संविधान दिवस के रूप में। बच्चों, संविधान ही एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें आजाद देश का आजाद नागरिक बनने की याद दिलाता है। संविधान हमारे जो के कारण भारत के संविधान को कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पैराडाइज ऑफ लाइट्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि संविधान की शब्द होने के कारण इसमें ऐसे प्रावधान आ गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि एक बात है कि रोको मत जाने दो, इसके दो अर्थ निकलते हैं। यदि आप रोको के बाद कामा लगा देते हैं, मत जाने दो, इसका अलग अर्थ निकलता है, और जब आप रोको मत के बाद कामा लगा देते हैं तो इसका दूसरा अर्थ निकलता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि संविधान को आप समझें, और संविधान को जो दायित्व दिया संविधान ने हमारे लिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।